Good afternoon, student. Welcome in the next lecture. Today we will discuss about metal electrodes. Metal electrode is a type of indicator electrodes. तभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पोटेंशियोमेट्री में, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स. तो उस पोटेंशियोमेट्री में टू टाइप्स की इलेक्ट्रोड्स थी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स. रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हमने डिस्कस करा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड. सेकंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर हमने डिस्कस करा था ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड. देन सेकंड वन इज मेटल इलेक्ट्रोड. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में. तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स बेसिकली हैं क्या? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू मेजर दी पोटेंशियल और पीएच ऑफ ए सैंपल. किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसको? टू मेजर दी पोटेंशियल. एंड इट इज़ कनेक्टेड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड. जब हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जब हम कपल कर देंगे तब हमारा वो सेटअप क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड when it is connected to reference electrode and potential of indicator electrode is measured in comparison to the potential of the reference electrode. अब कोई भी रेफरेंस हमारे पास होता है तो मीन्स उसका हमें ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो नॉन होती थी. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन देयर पोटेंशियल इज़ नोन एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड देयर पोटेंशियल इज़ अननोन, जो हमें डिटरमाइन करना है, मेज़र करना है. ओके तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है मेज़र कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है. देन दीज आर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स. मेनली टू टाइप्स हमने डिस्कस करे थे, ग्लास इलेक्ट्रोड एंड मेटल इलेक्ट्रोड्स. ग्लास इलेक्ट्रोड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था. आज हम डिस्कस करेंगे मेटल इलेक्ट्रोड. मेटल इलेक्ट्रोड नेम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोड्स जो होगी वो हमारी किससे मेडअप होगी? मेटल से. ठीक है. कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मरकरी हो सकता है. तो इस टाइप से कॉपर या सिल्वर या जिंक, ये इस तरह की कोई भी मेटल से हमारा जो है इलेक्ट्रोड वो मेडअप हो सकता है. इसमें हमारी टू टाइप्स की हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड एंड सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड. टू ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड में. फर्स्ट वन इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड. अब मेटल इलेक्ट्रोड होती क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड डेवलप एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू ए रिडॉक्स रिएक्शन एट द मेटल सरफेस. अब सबसे पहले तो मेटल इलेक्ट्रोड का सरफेस कैसा होगा? मेटालिक नेचर का होगा. उसके उस सरफेस के ऊपर क्या होगा? हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा. ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन ही वहाँ पे अक्कर होगी, उस रिएक्शन के बिटवीन ही हमें पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसी को हम मेज़र करेंगे. अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होंगी. ठीक है. वहाँ पे उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी एंड रिडक्शन भी होगी. ठीक है. अब जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हमारी ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो अक्कर होगी एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारी रिडक्शन जो है वो अक्कर होगी. सेम नेक्स्ट इज प्लेटिनियम एंड गोल्ड इलेक्ट्रोड आर वेरी कॉमन एग्जांपल. तो जो हमारे प्लेटिनियम वायर्स होगी, गोल्ड वायर्स होगी, वो सारी क्या है? हम एज ए मेटल इलेक्ट्रोड में यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव. अब वो क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव नेचर की नहीं है, तो हम क्या उसी चीज़ को यूज़ करेंगे जो रिएक्टिव नेचर की नहीं है. अगर रिएक्टिव नेचर का होता तो जिस सोल्यूशन में उसको डिप करते वो उसी के साथ रिएक्ट करके कुछ हमारे पास डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट बना देता. ठीक है. हमें वहाँ पे रिडक्शन करवानी, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन करवा देता. ठीक है. तो हमने कौन से इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं? प्लेटिनियम एंड गोल्ड इलेक्ट्रोड्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव या वी कैन से दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव. एंड दिस पर्पस इज़ टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोड टू एंड फ्रॉम सोल्यूशन. और वो क्या करेगा? हमारी इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर पाएगा सोल्यूशन से. या सोल्यूशन के थ्रू जो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो उसके साथ कपल्ड होगा उसके पास वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा पाएगा. अब नेक्स्ट इज सच इलेक्ट्रोड्स वर्क बेस्ट व्हेन. कब ये हमारा जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं कब क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए? दे हैव ए लार्ज वेरी लार्ज सरफेस एरिया. उनके पास क्या सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तब वो हमें बेस्ट रिजल्ट देंगी.
देन दे आर वेरी क्लीन। वो हमारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने एक सोल्यूशन में डिप करा देन अगले में डिप करेंगे, उसको क्या करना है, वो क्लीन होनी चाहिए। उसकी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हॉट 8 मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड देन डिस्टिल वाटर के साथ उसको डायरेक्ट हम रिंस करेंगे। तो जो भी उसके सरफेस के ऊपर जो प्रीवियस आइंस डिपॉजिटेड होंगे या जैसे हम किसी सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो उसके सरफेस के ऊपर जो आइंस रिमेन रहेंगे वो हम उसको रिंस कर सकते हैं विद डिस्टिल्ड वाटर एंड बाय यूजिंग 8 मोलर हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका सरफेस जो है वो क्लीन होगा एंड फर्दर हम किसी अदर सोल्यूशन की पोटेंशियल को डिटरमाइन के लिए उस इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, उसके अंदर हमने 2 ऑर्डर्स डिफाइन करे थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। metal indicator electrode develop electrical potential as a result of redox reaction at its surface। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी स्टडी करा। अब ये फर्दर 2 टाइप्स में थी। इसकी फर्स्ट टाइप है फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड। ए फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व द मेटल इन कॉन्टैक्ट विद द ओन आइंस। इसमें क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा रिपीट हो गया है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि मेटल्स इन कॉन्टैक्ट विद ओन आइंस। जो हमारी यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर में जो भी हम मेटल लेंगे वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगी, अपने ही आइन के। तो वो आइंस कहाँ प्रेजेंट हो गए, मतलब ऐसे सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करेंगे जो उसी के आइन से मेडअप होगा। अब यहाँ सेम नेक्स्ट एग्जांपल है सच है सिल्वर। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड हमने ली है, उसको हम डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आइंस की डिसोसिएशन होगी, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। सेम अगर जिंक की इलेक्ट्रोड है तो दे आर डिप्ड इन जिंक क्लोराइड कॉपर, देन वी कैन यूज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ इसमें भी देखते हैं कि हमने बिकर में क्या करा, सोल्यूशन कौन सा लिया है, AgNO3 का। एंड अपनी जो बायर है, जो इलेक्ट्रोड है, वो भी हमने कौन सी डिप करी है, Ag सिल्वर की बायर को ही डिप करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड हमें क्या डिफाइन करता है कि जो हमने इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रोड बायर हम यूज़ करेंगे जिस भी मेटल की, उसी सेम मेटल या उसी सेम आइंस वाले सोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड को डिप करना है। सेम यहाँ पे एग्जांपल आ सकता है हमारा Ag, तो उसके लिए हमने यूज़ करा सोल्यूशन AgNO3। ओके, देन फर्दर हमने क्या करा, यहाँ पे एक सॉल्ट भी ब्रिज जो है अटैच कर दिया ताकि वो फर्दर हमारे रेफरेंस सेल के साथ जो हमारे आइंस हैं वो कनेक्ट हो सके। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मीन्स हाफ सेल को। ओके, तो क्या बोलता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड कि हमें जो भी सिल्वर या जो भी मेटल इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे उसको डिप भी हम उसी के सोल्यूशन में करेंगे, उस ऐसे सोल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें उसके सेम आइंस जो वो प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट में के सोल्यूशन में डिप करेंगे। अगर जिंक की इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं देन दे आर डिजॉल्व इन जिंक क्लोराइड, देन कॉपर रोड दैट इज डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, एंड सेल उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है सिल्वर का। तो सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी एंड दे कन्वर्ट इनटू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दे कन्वर्टेड इनटू सिल्वर आइंस। एंड ड्यूरिंग दिस हाफ सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू 0.799 किसका, सिल्वर का। ओके, हाफ सेल का भी पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल्स टू 0.799 एंड अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू, इसी वैल्यू को हम फिल करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज 0.799 माइनस 0.591 log कंसनट्रेशन यहाँ पे आएगी सिल्वर आइंस की। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपने जो भी पोटेंशियल डिटरमाइन करना है वो हम ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो कंस्ट्रक्शन में आएगा इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ द सैम्पल एलिमेंट। जो भी इलेक्ट्रोड है वो सैम्पल एलिमेंट से बनी है। सैम्पल एलिमेंट आ गया हमारा AgNO3। तो AgNO3 में जो हमारी मेटल्स होंगे उसी की हम अब यहाँ पे बायर यूज़ करेंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सोल्यूशन कंटेनिंग द सैम्पल इन आयनिक फॉर्म। अगर आयनिक फॉर्म में हम देखें तो इसमें AgNO3 किस में ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Na
NO3 नेगेटिव में। तो Ag आइंस मिल रहे हैं यहाँ पे बायर को, जो भी हमने इलेक्ट्रोड यूज़ करी उसके लिए Ag आइंस जो हैं ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम साइड में यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे KCl जो है, KCl की एक ट्यूब ली है जिसको हमने डिप करा है एज ए सॉल्ट ब्रिज। वो क्या करेगा, आइन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, जो आइंस है सोल्यूशन में उसकी मूवमेंट करवाएगा विद दी टुवर्ड्स दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देन नेक्स्ट इज़ देयर लिमिटेशन। अब कोई भी हमारे पास मेथड आता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो रहती है, तभी उसकी सेकंड काइनेटिक ऑर्डर आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशंस। मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर नॉट वेरी सिलेक्टिव एंड रिस्पॉन्ड नॉट ओनली टू देयर ओन कैटाइन। जो मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो किसके लिए, मतलब सिलेक्टिव कंपाउंड्स के लिए नहीं यूज़ हो रही है, ना ही वो अपने पर्टिकुलर कैटाइंस के लिए। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन। बट ऑल्सो दे आर रिएक्टिव एंड सेलेक्टिव फॉर दी ईजली रिड्यूस कैटाइन, मतलब जो अदर कैटाइंस हैं उनके लिए भी ये अपना जो रिडक्शन है वहाँ से भी ये शो कर देती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मेटेलिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आर नॉट वेरी सेलेक्टिव, कि अपने पर्टिकुलर कैटाइंस के लिए वो सेलेक्टिव नहीं है, वो अदर उसमें आइंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर देती है। एंड रिस्पॉन्ड नॉट ओनली टू देयर ओन कैटाइन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर बायर को हमने डिप करा सिल्वर नाइट्रेट में, तो उसको वहाँ से सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिले, सिल्वर आइंस मिले। तो वहाँ से क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और सिल्वर सॉल्ट बनाता रहेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि वो एक नॉट सेलेक्टिवली नहीं करता है। अगर उसको हम पर्टिकुलर कोई और सोल्यूशन भी देते हैं तो उसके साथ भी वो अपनी रिडक्शन जो वो शो कर देता है। मैनी मेटल इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड ओनली इन न्यूट्रल और बेसिक सोल्यूशन। तो एसिडिक के लिए वो नहीं है, वो कहाँ पे किस मीडियम के लिए यूज़फुल है, दैट इज़ न्यूट्रल एंड बेसिक के लिए, कि जो सोल्यूशन है उसका नेचर न्यूट्रल या तो बेसिक होना चाहिए। बट दे डिज़ोल्व इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बट वो समटाइम क्या होता है कि उनकी जो आइंस हैं उसके बीच में वो उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट जो हमारी मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहाँ सूटेबल हैं, उसके लिए मीडियम जो है न्यूट्रल या बेसिक सूटेबल है। बट जो आइंस हम उसके अंदर ले रहे हैं, जो सॉल्ट हम ले रहे हैं उसको डिज़ोल्व करवाने के लिए हमें एसिड की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी फर्स्ट की कुछ लिमिटेशंस आई, उसी के फर्दर हम सेकेंड के ऊपर गए। अब सेकेंड ऑर्डर में क्या है, These are a kind with two interfaces। अब फर्स्ट काइनेटिक में क्या था, सिर्फ वन सरफेस ही था, इंटरफेस जो था वन सरफेस के ऊपर ही हो रहा था, सिल्वर और सिल्वर के ऊपर ही सिल्वर आइंस जो सोल्यूशन से मिल रहे थे। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि टू इंटरफेसेस आ रहे हैं। तो वन इंटरफेसेस कैसे आएंगे, वो टू इंटरफेसेस वो देखते हैं। सच एज मेटल रोड कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जो हमने मेटल इलेक्ट्रोड ली है, सेम हम बोल सकते हैं कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, एंड दे आर थिन लेयर, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, कोटिंग करेंगे विद दी स्पेरिंगली सॉल्युबल ऑफ दैट सॉल्ट। उसी सेम जैसे जो भी हम मेटल ले रहे हैं उसी के सॉल्ट की हम कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने वायर ले ली सिल्वर की, ठीक है, इंटरनल रोड आ गई हमारी सिल्वर की, उसको हमने एक्सटर्नली कोट कर दिया विद सिल्वर क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू सरफेसेस बन गए, इंटरफेस आ गया इंटरनल और एक्सटर्नल, इसलिए इसको बोला था टू इंटरफेसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ऑन इट सरफेस, जो हमारे यहाँ पे डबल लेयर बन रही है, इसी के सरफेस के ऊपर जो हमारी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। एंड दिस कैटेगरी विल इंक्लूड सिल्वर कोटेड विद ए थिन डिपॉजिट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। या हमने सिल्वर की वायर ली है तो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर भी हम सिल्वर सॉल्ट ही यूज़ करेंगे। इन केस अगर हम इंटरनली जो है मर्करी की इलेक्ट्रोड लेते हैं, देन उसके सरफेस पे हम कोट करेंगे बाय दी मर्क्यूरियस क्लोराइड के साथ, दैट इज़ Hg2Cl2। An electrode of this type can be used for direct determination of the activity of metal ions। मतलब इस टाइप की जो इलेक्ट्रोड्स हैं किसके लिए यूज़ करेंगे, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेटल आइंस, कि इसके अंदर जो हो रहा है
जो एक्टिविटी जो है मेटल आयंस की वो हम डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या, हमारे मेटल आयन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आयंस की एक्टिविटी उस हमें ये डिटर्मिनेशन जो है इस मेथड से थोड़ा इजी है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट था, यहाँ पे हमने कोटिंग के थ्रू की जा रही है। ओके, एंड एनाइन यूज्ड इन कोटिंग, इसमें जो भी हम एनाइन, कौन कौन से एनाइन जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब की डिटर्मिनेशन जो है बाय यूजिंग दिस सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिटर्मिनेशन मैथड। दे ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिटर्मिनेशन मैथड, जिससे हम एक्टिविटी ऑफ मेटल आयंस एंड एनाइंस दैट इज यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन। इसके लिए एग्जांपल है क्लोराइड आयन इन द सिल्वर क्लोराइड, कि उसमें क्लोराइड आयन सिल्वर आयन Ag क्या करेगा, Ag की बायर हमने ली है, Ag से हम Ag क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड के साथ उसको कोट कर रहे हैं, तो सिल्वर जो है वो तो सिल्वर को इलेक्ट्रॉन के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करेगा, एंड यहाँ पे रिमेन क्या रहेगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव उसमें कितना है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कितने एनाइन वहाँ पे प्रेजेंट है, कितने मेटल आइंस कौन कौन से कितने परसेंटेज में वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी वर्किंग भी सेम है। हमने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें अपने अपने सैम्पल सोल्यूशन को ऐड करा, उसमें हमने सिल्वर वायर को डिप करा, सिल्वर वायर को देन दे आर कोटेड विद द हेल्प ऑफ सिल्वर सॉल्ट दैट इज सिल्वर क्लोराइड, एंड साइड में यहाँ पे हमने यूज़ करा सॉल्ट ब्रिज की ट्यूब दैट इज़ फिल्ड विद दी KCl, एंड वो फर्दर कनेक्ट हो जाएगी हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद उसकी वर्किंग से हम जैसे उसका सेटअप कंप्लीट होगा, वहाँ से हम उसका पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट इज सिल्वर कैन सर्व एज इलेक्ट्रोड ऑफ द सिल्वर सेकेंड काइंड फॉर हैलाइड्स एंड हैलाइड लाइक एनाइंस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे एनाइंस हैं Cl नेगेटिव, जो भी हमारे पे एनाइंस बन रहे हैं उनकी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इससे। तो बेसिक इसका प्रोसीजर है कि Ag तो हमारा इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जो हमें यहाँ पे क्लोराइड आइंस बच गए उनकी डिटर्मिनेशन करना कि कितनी परसेंटेज में कितना उनका कितना पोटेंशियल आ रहा है क्लोराइड आइंस का, उस बेसिस पे यहाँ पे हम पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, कि सिल्वर से क्या होगा, सिल्वर मूव करेगा टूवर्ड्स दी सिल्वर क्लोराइड, इस तरह से उसका पूरे का सेटअप बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोड। एंड हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, Ag आ गई हमारी बायर, देन दे आर कोटेड विद AgCl सॉल्ट प्लस उसके पास क्या रिमेन रहेगा क्लोराइड आइंस, क्योंकि Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में वो क्या हो गया, आइंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो गया, तो Ag पॉजिटिव हमारा सॉल्ट इलेक्ट्रॉन लेगा और वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, देन रिमेन क्या रह गया हमारे पास क्लोराइड आइंस। ठीक है, एंड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन जो है हम इस सेल की कर सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन दैट इज AgCl, जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म में है, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दे फर्दर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉल्ट प्लस क्लोराइड आइन यहाँ पे रिमेन रह गया। जब क्लोराइड आइंस की फॉर्मेशन होगी तो क्लोराइड आइंस क्या करेंगे, अपना कुछ पोटेंशियल जो है वो शो करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड का हमने कोटिंग करी, उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट रिडक्शन होना स्टार्ट होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दे कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे अनाइन हैलाइड्स बनेंगे, हैलाइड क्या करेगा, अपना कुछ पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियोमीटर पे शो करना स्टार्ट करेगा। तो Cl नेगेटिव दैट शोज its potential that is equals to 0.22. By using this Nernst equation we can determine the electrode potential of indicator electrode, that is EIN, that is indicator equals to 0.22 electrode potential of anions minus 0.0591 log concentration of Cl negative। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में फिल करके अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, उसके फर्दर टाइप्स दैट इज़ मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड में भी हमने 2 ऑर्डर डिस्कस करे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिस्कस करा कि उस सिल्वर वायर को हमने डायरेक्ट सिल्वर
के ही सॉल्ट वाले सोल्यूशन में डिप कर दिए जहाँ से उसको सिल्वर आइंस जो है वो मिलते रहे। ठीक है, देन उसकी कंसंट्रेशन, देन उस नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने वो डिस्कस करा। देन फर्दर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी टू कि वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं है और न्यूट्रल बेसिक सोल्यूशन पे ही अपनी अच्छे रिजल्ट्स देता है, उसी मीडियम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें एसिडिक की प्रेजेंस ज़रूरी है। देन सेकेंड ऑर्डर इलेक्ट्रोड, सेकेंड ऑर्डर भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर की जैसे ही है, बट इसमें डिफरेंस है कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है दैट आर कॉटेड विद द सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी सेटअप इसका सेम है, वही विकर वही सॉल्ट ब्रिज इसके साथ अटैच होगा, बस हमारी जो इलेक्ट्रोड होगी दे आर कॉटेड विद दी ऑफ दैट सॉल्ट के साथ। ठीक है, देन हमने उसकी सेल पोटेंशियल चेक करा कि कैसे डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग दी नर्स्ट इक्वेशन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से फिर से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।